हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समाज सुधार आंदोलन के दौरान में सन 1856 में हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने जो 16 जुलाई को भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया था। देश में आज ही के दिन ऊंची जाति की हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। इससे पहले हिंदुओं में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इस कानून को लागू कराने के लिए समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का विवाह ही एक विधवा से किया था। देश में न्यायपालिका ने विधवा महिलाओं को लेकर समय समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। आइए नज़र डालते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर जो मील का पत्थर साबित हुए थे। ससुर से भरण पोषण पाने का दावा कर सकती है विधवा बहू। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस महीने हिंदू विधवा के भरण पोषण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि हिंदू विधवा अपनी आय या अन्य संपत्ति से जीवन जीने में असमर्थ है तो वे अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद ससुर अपनी बहू को घर से निकाल देता है या महिला अलग रहती है तो वे कानूनी रूप से भरण पोषण की हकदार होगी। दूसरी बात करें तो दूसरी शादी के बाद भी विधवा का पहले पति की संपत्ति में हक को लेकर ये बात कही गई है। हिंदू विधवा महिला यदि दूसरी शादी भी कर लेती है तो उसका अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। मामले की सुनवाई में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित का कहना था कि अगर कोई विधवा स्त्री दोबारा शादी करती है तो अपने मृत पति से संपत्ति में उसका हक खत्म नहीं होता। अगले टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में विधवा महिला के भरण पोषण अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 14(1) के तहत हिंदू विधवा महिला अगर किसी संपत्ति की देखभाल कर रही है या उसका उस पर नियंत्रण है तो पति की मृत्यु के बाद भी महिला का उस पर पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह फैसला 1956 के अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर दिया गया है। इसके अंतर्गत हिंदू विधवा का सीमित अधिकार की बात करें तो खुद ब खुद पूर्ण अधिकार के तौर पर बदल जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी संपत्ति जो महिला के पास है भले ही वे 1956 के अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, उस पर महिला का अधिकार होगा। अगला पॉइंट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जब बिना वसीयत किए किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बेटे और बेटी समेत उसके परिवार या वारिस अवैध संबंधों से जन्मी संतान भी उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होती हैं। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत एक हिंदू विधवा को अपने दूसरे पति से जमीन विरासत में मिल सकती है। साथ ही पहली पत्नी शादी से पैदा हुए बच्चे भी दूसरे पति की जमीन के वारिस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदू विधवा के मायके वालों को भी मिल सकती है संपत्ति। इस पर बात करते हैं तो पिछले साल फरवरी में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू महिलाओं के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। यानी ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत विधवा महिला की संपत्ति उन्हें भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(d) के तहत
हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन भी उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। ऐसे परिजनों को अजनबी करार देना महिला का परिवार मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। विधवा अपनी संपत्ति वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है ना। तो हिंदू विधवा को जीवन निर्वहन का अधिकार सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी साल 2015 में एक मामले की सुनवाई करने के दौरान की थी। जस्टिस एम बाई इकबाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया था। महिला ने अपने पति से वसीयत में मिली संपत्ति अपने एक रिश्तेदार को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये महिला का पूर्ण अधिकार है और वह संपत्ति वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। अब बात करते हैं विधवा को पति की संपत्ति में अधिकार के बारे में। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अगर कोई शख्स बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो एक मृत शख्स की संपत्ति को उसके वारिसों के बीच अनुसूची के वर्ग 1 में बांटा जाएगा। अगर कोई शख्स वसीयत छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी विधवा को उसकी संपत्ति में एक हिस्सा मिलता है। इस तरह से कानून है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।